आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि कंसीडर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखा है और दूसरा बी मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखा है। आगे दे रखा है अपने के पास कि एंड एक्स इक्वल टू एक्स भी एक मैट्रिक्स है। लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनाना है जो कि अपने के पास इस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरे मैट्रिक्स से कोरिलेट कर देना है। हैज द नेगेटिव सॉल्यूशन दैट इज एन, कहां से आ गया, यहाँ पे अपने के पास ये एक्स होगा, थोड़ा सा अपने के पास ये देख लो अपने के पास, ये अपने के पास आ जाएंगे तो यहाँ से इसको इरेज कर लो। ये अपने के पास जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास लिखा हुआ एक्स। एक्स भी नेगेटिव होनी चाहिए, वाई भी नेगेटिव होनी चाहिए, बी द इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, यहीं पर नहीं रुका है, आगे अपने पास इंटीग्रेशन भी करा रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, अब अपने पास ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, एम भी निकालना है, एम के रिस्पेक्ट में हमें सॉल्व करनी है। चलो सबसे पहले अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, और 2 क्रॉस 2 का है तो अपने पास ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये किस तरह आ जाएंगे 2m और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे 15 के बराबर। चलो रहने दो अपने के पास तत्काल के लिए, बाद में काम आएगा, यहाँ पे काम आएगा, लास्ट में काम आएंगे। ठीक है, चलो अपने के पास क्या करा है कि ए एक्स इक्वल टू बता दो, ए एक्स इक्वल टू किस बराबर दे रखा है बी के बराबर। ए बताओ तो बेटा किसके बराबर दे रखा है, तो ए जो दे रखा है वो अपने पास 2 दे रखा है, -5 दे रखा है, 3 दे रखा है, और ये हमारे पास क्या दे रखा है एम के बराबर। एक्स बताओ तो एक्स हमारे पास दे रखा है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये दे रखा है अपने पास बराबर बी के बराबर। बी किधर है, तो बी हमारे पास ये आ गया 20 और ये रहा एम के बराबर। चलो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अपने पास कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि दो डिटर्मिनेंट को कब कंपेयर कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो अपने पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ये कर दो, यहाँ से अपने पास इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 2x माइनस टेंस 5y, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया अपने पास 3x और प्लस टाइम्स एम वाई, यही आ जाएंगे अपने पास, देख लो 3x प्लस टाइम्स एम वाई, ये आ गया अपने पास 2 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट हो मैट्रिक्स आ गया, और ये आ गया 20 और m के बराबर। ये भी हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे 2 क्रॉस 1 का। यहाँ से जैसे हम कंपेयर करेंगे तो 2x माइनस टाइम्स 5y इक्वल टू आ गया 20 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से बता दो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 3x और प्लस टाइम्स एम वाई इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे m के बराबर, हाँ या ना। 3x प्लस एम वाई इक्वल टू आ गया अपने पास m के बराबर। अब अपने पास इस दोनों को लेकर के फर्दर a और b का वैल्यू हमें निकालना है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है और अननोन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ से अपने पास क्या करो, m के लिए सॉल्व करो, x और y का वैल्यू अपने पास क्या करो इन टर्म्स ऑफ m निकालो। क्या करें अपने पास, ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर लेते, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या करो, ऊपर वाले को इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, 1 को अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर लो, 1 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, और सब्ट्रैक्ट कर दो 2 को मल्टीप्लाई करके किससे, तो 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करके किससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये किस आ जाएंगे 6x, और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 15y माइनस टाइम्स 15y, थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन हो गए, ये आ गया 30 के बराबर, और इसको मल्टीप्लाई करो तो किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 6x, और प्लस टाइम से बता दो तो ये आ गया अपने के पास 2my इक्वल टू आ गया इसके बराबर 2m के बराबर। चलो अपने पास इसको फर्दर लेकर के सॉल्व कर लो। यहाँ से अपने जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो बता दो किस बराबर जाएंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है, माइनस माइनस माइनस, ये तो गया। यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं, जैसे y कॉमन लेंगे तो माइनस टाइम्स 15y, हाँ है ना, सॉरी माइनस टाइम्स 15 और माइनस टाइम्स 2m के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू बता दो क्या अपने 60 और माइनस टाइम्स 2m के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं 2m माइनस टाइम्स 60 और डिवाइडेड बाय अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय आ गया अपने पास, हाँ 2m और प्लस टाइम्स 15 के बराबर। कुछ नहीं किया, माइनस कॉमन लेकर के हम इधर एडजस्ट कर लिए। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में बोला गया कि y नेगेटिव चाहिए, y नेगेटिव मतलब अपने पास बताओ तो थोड़ा सा देख लो, 2m और माइनस टाइम्स 60 और डिवाइडेड बाय अपने किस बराबर, तो 2m और प्लस टाइम्स 15, ये नेगेटिव है मतलब y नेगेटिव मतलब ये भी अपने पास नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव अपने पास देख रहे वे भी कर्व मेथड, हर एक मर्ज का एक ही इलाज वे भी कर्व मेथड। बता दो बेटा अपने पास ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 15 अपॉन 2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1 अपॉन 30 के बराबर। इससे ज़्यादा लोगे प्लस माइनस और ये रहा प्लस, तो यहाँ से अपने पास m बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, तो m बिलोंग्स टू दोनों जगह अपने पास ओपन ही आ जाएंगे क्योंकि क्लोज है, ये तो है नहीं। तो ये आ गया अपने पास हमें नेगेटिव चाहिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा नेगेटिव, तो माइनस टाइम्स 15 अपॉन 2 से लेकर के कहाँ तक, तो 1 अपॉन 30 तक, ये आ गया अपने पास m, किसके कारण, तो y के कारण। सिमिलरली अपने पास x के कारण आएगा। अब अपने पास x को सॉल्व करना पड़ेगा, यार कैलकुलेशन खतरनाक करवा दिया। यहाँ से अपने पास y का वैल्यू कहाँ पर चिपका है, तो y का वैल्यू इसमें चिपका देते हैं,
जैसे अपने पास y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में चिपका रहे हैं, किसमें, इक्वेशन नंबर 1। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में y का वैल्यू चिपकाएंगे तो किस तरह आ जाएंगे, 2x और माइनस टाइम से बता तो ये आ गया अपने पास 5 इंटू 2m माइनस टाइम 60 डिवाइडेड बाय अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया 2m और प्लस टाइम्स 15 के बराबर, हाँ है ना। और ये किस तरह आ जाएंगे, इक्वल टू आ गया 20 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, 2 कॉमन लेकर के हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 2 यहाँ पे अपने पास 30 बचेगा और यहाँ पे 10 बच जाएगा। अब अपने पास बता दो x इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 10 और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 5m माइनस टाइम्स 150 के बराबर, 5 दिया 15 और डिवाइडेड बाय अपने पास बता दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम स्किप कर दिए और ये आ गया 2m और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 15 के बराबर। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 15 दहन के 150 और ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास, ये तो गया मोए मोए हो गया भाई इसका 20m और प्लस टाइम्स ये आ जाएंगे 150 प्लस टाइम्स 5m और ये किस तरह हो जाएंगे माइनस टाइम्स 150 डिवाइडेड बाय अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय आ गया 2m और प्लस टाइम्स 15 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास x बताओ, x सॉल्व करोगे तो किस तरह हो जाएंगे, ये और ये गया तो ये आ गया 20 10 30 तो ये सॉरी 20 5 25 तो 25m और डिवाइडेड बाय किस तरह आ जाएंगे 2m और प्लस टाइम्स 15 के बराबर। देख लो हम यहीं पर अपने पास m के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अभी भी बोल रहा है कि अपने पास ये निगेटिव होनी चाहिए, जब ये निगेटिव होनी चाहिए तो बता दो अपने पास सॉल्यूशन आ गए m के, तो अपने पास एक तो माइनस टाइम्स 15/2 के बराबर और एक हमारे पास जीरो, ये ज़्यादा लीजिएगा जीरो से तो प्लस माइनस और ये रहा प्लस के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। हमें चाहिए नेगेटिव, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक नेगेटिव हो गया, तो बताओ तो यहाँ से m बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो गया, m बिलोंग्स टू माइनस टाइम्स 15/2 से लेकर के कहाँ तक, जीरो तक, हाँ या ना। अब देखो अपने के पास क्या बोला गया, ये जो सेट S है वो अपने के पास इस दोनों का इंटरसेक्शन, जैसे इस दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो बता तो माइनस 15/2 से लेकर के कहाँ तक, जीरो तक। तो यहाँ से फाइनली बता दो, फाइनली m बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 15/2 से लेकर के कहाँ तक, जीरो तक। तो यहाँ से हमारे पास a आ गया और b आ गया, बता तो a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 15/2 और b इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। हमारा फुल एंड फाइनल आंसर ये नहीं है, फुल एंड फाइनल आंसर क्या बोल रखा है, तो इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डी एम के बराबर, ठीक है। ये बेसिक सा इंटीग्रेशन अपने पास इसमें दे रखा है, ठीक है। अच्छा 8 भी है, यहाँ पर 8 भी है। चलो अपने पास a किसके बराबर, तो 8 इंटू a अपने पास माइनस टाइम्स 15/2 से लेकर के जीरो तक, और ये अभी जो डिटर्मिनेंट निकाले थे वो हम बोले थे बाद में काम आएगा, तो 2m प्लस टाइम्स 15 के बराबर, तो 2m प्लस टाइम्स 15 और इंटू किस तरह आ जाएंगे dm के बराबर। चलो अपने पास सॉल्व कर लो, तो ये किस तरह आ जाएंगे 8 इंटू या गया अपने पास m स्क्वायर, यहाँ से देख लो m स्क्वायर और प्लस टाइम्स 15 m के बराबर। अब अपने पास m स्क्वायर बाई 2 होगा एक्चुअल में, लेकिन 2 से वो कैंसिल आउट हो जाता है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए, तो 15/2 और अपर लिमिट अपने पास जीरो के बराबर है। चलो अब अपने पास कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, तो अपने पास अपर लिमिट डालोगे तो जीरो आ जाएंगे, तो लोअर लिमिट अपने पास डालोगे तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, तो माइनस टाइम्स अपने पास चलो लिख ही दो यार, कि ये मास्टर स्किप बहुत करता है, तो जीरो और माइनस टाइम्स अपने पास 15 तो 225 और अपॉन में 4 के बराबर, और ये किस तरह हो जाएंगे, तो प्लस टाइम्स बता दो, तो माइनस टाइम्स नॉट प्लस, माइनस टाइम्स अपने पास बता दो तो 225 और अपॉन में 2 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास फाइनली ये आ जाएंगे, तो बता तो ये अपने पास ज़्यादा ये कम, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय ये किस तरह आ जाएंगे 225 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो माइनस में बचेगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये गया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये आ गया 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 के बराबर और 2 दूनी 4 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। तो ये आ गया 450 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 450 के बराबर। अब देख लो 450 कोई भी ऑप्शन से नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पर 450 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस आए तो बनाना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है, बस अपने का जो कह रहा है उतना करते जाओ, काम खत्म। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया सा सवाल था, बस अपने पास बनाने आनी चाहिए। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।